दोस्तों, डिस्काउंट इन सेल्स एंड परचेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके रोज़मर्रा के काम में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। दोस्तों, जब आप सेल करते हैं और अपने ग्राहकों को कुछ छूट आप देते हैं तो आपको ऐसे दी गई छूट को प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स में दिखाना चाहिए। नहीं तो क्या है, जीएसटी की लायबिलिटी है वो आपकी फुल वैल्यू पर बनेगी, जो कि गलत है। और लंबे समय में जो ये लीकेज है, जो प्रत्यक्ष तौर पर आपके लाभ को प्रभावित करती है और आपके व्यापार के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। इसी तरह आपको परचेज करते समय भी कई बार डिस्काउंट मिलता है, उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है। चलिए देखते हैं टैली में डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे की जाए। तो आ जाते हैं अपन, ये अपन है पहले से इसमें टैली के गेटवे पे, और कैसे इनके लेजर ओपन करेंगे अपन, और सेल्स और परचेज की एंट्री जब करेंगे तो किस तरीके से इनको अपन को लेना है और क्या इनका इफ़ेक्ट अपन को देखने को मिलता है, अपने P&L में कैसे आएगी, जीएसटी की रिटर्न्स है उसमें ये कैसे आती है। तो देखते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको बताता हूँ। आगे अपन अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ जब आप सेल्स की एंट्री करते हैं तो अपन चलते हैं इसमें, ये आगे अपन सेल्स पे, मान लीजिए ये आप आज की डेट है 12 अगस्त 2020, इसमें आप कोई सेल कर रहे हैं। तो ये अपना आ गया बिल नंबर 1, मान लीजिए पार्टी है, ये आप कर रहे हैं ABC एंड कंपनी है जिसको आप सेल कर रहे हैं। पार्टी सेलेक्ट कर लिया आपने, सेल सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए एक आइटम जो भी आप सेल कर रहे हैं, ये मान लीजिए अपन ने एयर कंडीशन, ये आइटम आ गया, मान लीजिए एयर कंडीशनर पर सेल कर रहे हैं। ये अपन ने नंबर ऑफ़ एसीज़ है, ये अपन डाल देते हैं, मान लीजिए 2 उन्होंने परचेज किए। प्राइस जो है एक एसी का 30,000 रुपये है, ये आपकी वैल्यू आ गई 60,000। अब दोस्तों, आपने इस कस्टमर को पर एसी 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। 2 एसी आपके साथ परचेज कर रहा है तो आपने उसको 1,000 रुपये एक एसी पे डिस्काउंट, कुछ कस्टमर ने आपसे बार्गेन किया तो आपने उसको 1,000 रुपये पर एसी डिस्काउंट दे दिया। अब फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पे डिस्काउंट आपके बिल में शो नहीं करते हैं तो आपका जो जीएसटी की लायबिलिटी है, अपन देखते हैं यहाँ पे, अपन यदि करते हैं आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, तो आप देखेंगे कि जो 60,000 है इसी पे 14% CGST और 14% SGST 8,400 रुपये आपका कैलकुलेट कर रहा है। तो ये तरीका दोस्तों गलत है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसके बाद में अपन को देना है डिस्काउंट। यहाँ अपन एक डिस्काउंट का लेजर ओपन करेंगे, ये हो गया डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि अपन कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये आप डिस्काउंट अलाउड में कर लीजिए। डिस्काउंट अलाउड का मेरे पास पहले से लेजर है, आई थिंक। डिस्काउंट अलाउड ये अपन ने कैसे खोला है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको देखते हैं अपन। डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे अपन करेंगे इसको सेल्स, क्योंकि अपन दे रहे हैं सेल्स में, तो सेल्स अंडर सेल्स सेलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्रीज वैल्यू इसकी है, ओपन ले लेते हैं, यस, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है या नहीं है, तो डिस्काउंट पे जीएसटी एप्लीकेबल अपन को नहीं करना है, इसको अपन को रखना है नॉट एप्लीकेबल। डिस्काउंट में अपन को कोई जीएसटी देना नहीं है तो अपन ने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अब यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन आ रहा है, ये आप देखिए इसको, ये सबसे ध्यान देने का यहीं पे है। आप इसको देखिए, ये पूछ रहा है आपसे कि इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, तो आपको यहाँ पे इसको करना है जीएसटी। तो ये अपन ने कर दिया इसको जीएसटी। अब यहाँ आपसे जीएसटी करने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या ये जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं सिर्फ गुड्स पे देंगे या सर्विसेज पे देंगे। यदि आप गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बोथ सेलेक्ट कीजिए, ताकि आप जब भी डिस्काउंट दें, चाहे आप सर्विसेज की सप्लाई पे दें चाहे गुड्स की सप्लाई पे दें, आपको इसका जीएसटी है वो ऑटोमेटिकली लेस होकर जो जितना भी डिस्काउंट आप दे रहे हैं उसके बाद कैलकुलेट कर लेगा। ये अपन ने कर दिया इसको, यस।
अब आप यहाँ पे मान लीजिए अपन ने दिया है 2000 का डिस्काउंट, तो -2000। अब अपन करते हैं साहब आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। अब दोस्तों आप देखेंगे कि पहले जो इसका GST आ रहा था वो आ रहा था आपके 8,400 रुपये, लेकिन अब जो आपकी लाइबिलिटी आ गई है वो आ रही है सिर्फ 8,120 रुपये। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी कम हो गई? 8,400 माइनस 8,120, यानी कि 280 रुपये CGST में कम हो गई, 280 रुपये SGST में कम हो गई। यानी कि टोटल है आपकी दोनों हेड की जो GST है, टोटल लाइबिलिटी जो आपकी है वो 560 रुपये से कम यहाँ पे हो गई है। अब यदि आप इसको डिस्काउंट को यहाँ पे शो नहीं करेंगे तो आपका GST अमाउंट ज़्यादा बनेगा, ये हर बार आपको जेब से देना होगा। लंबे समय तक यदि यही चलता रहा तो आपका जो प्रॉफिट है उस पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये अपन ने देखा है दोस्तों। अब अपन एंट्री को सेव कर देंगे इसको, ये अपन ने एंट्री सेव कर दी और बिल नंबर आ गया इसका नरेशन में, और ये अपन ने एंट्री सेव कर दी। इसी तरीके से दोस्तों अपन को परचेज में करना है। परचेज में अपन करेंगे, मान लीजिए आज ही की डेट अपन लेते हैं, आज का वीडियो बना रहे हैं तो 12 अगस्त को आपने परचेज की है और उसका जो बिल नंबर है सप्लायर का वो है मान लीजिए 555, आज की डेट है। ये आपने परचेज किया मान लीजिए ABCN कंपनी, ये अपन पहले ले चुके, चलो दूसरा नाम ले लेते हैं, XYZ से किया आपने। अब इसको डाल देते हैं हम परचेज में। अब मान लीजिए वही आप एयर कंडीशनर्स परचेज कर रहे हैं, 10 आपने क्वांटिटी परचेज की है, रेट इसका जो है आपके पास 25,000 रुपये पर पीस आ रहा है, तो ये टोटल हो गया आपका 2,50,000। सेम इसी तरीके से अब आपको डिस्काउंट यदि मिला है तो आपको वो भी इसमें आपके अकाउंट्स में शो करना है। तो अब यहाँ पे अपन लेजर खोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, पहले आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, अभी आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट रिसीव हो गया। इसको अपन अंडर देंगे परचेज अकाउंट्स, इन्वेंट्री वैल्यू यस कर देते हैं अपन। GST एप्लीकेबल नहीं है इस पर तो नो कर देंगे, नोट एप्लीकेबल। यहाँ पे दोस्तों फिर वही ऑप्शन कि असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, फिर वही मुख्य बात जो यहाँ ध्यान रखने की, अपन यहाँ पे करेंगे इसको अंडर GST। अब आपसे पूछता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो अपन यहाँ पे ले लेंगे इसको बोथ और इसको कर देंगे सेव। अब मान लीजिए आपको 1000 पर पीस के हिसाब से डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पे जो आपका डिस्काउंट है वो हो गया 10 पीसेस का 10,000, और यहाँ आप इनपुट बुक करेंगे। अब आप देखेंगे कि 2 लाख, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका GST है जो सामने से आपके लग के आया होगा वो आपका होगा 2,40,000 रुपये, नहीं कि 2,50,000 रुपये। तब आप इसको कैलकुलेट मैनुअली करके देख सकते हैं। 2,40,000 रुपये, 14% CGST, 14% SGST, और ये आपकी प्रॉपर तरीके से परचेज की एंट्री भी बुक हो गई है। अब इसको कर देते हैं अपन सेव, बिल नंबर हो गया 555, ये एंट्री हो गई आपकी सेव। तो फ्रेंड्स अपन को इसी तरीके से परचेज और सेल्स में आपकी एंट्रीज पोस्ट करनी है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।